ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौम क़यामिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत वलअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। सल्लवात मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, अशरे उला की चौथी तकरीर आप तमाम अज़ादारों की समाअत के हवाले है। सबसे पहले हम आप तमाम मोमिनीन का करबला मुक़द्दसा में बैठ के शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी तकरीर को समाअत फरमा रहे हैं और दुआ करते हैं करबला मुक़द्दसा में कि खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में आप सबको भी जल्द से जल्द करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। दुआ करते हैं बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में 14 मासूमीन के सदक़े में ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से रास्ते सारे बंद हैं, खुदावंद आलम इस वबा को नेस्त व नाबूद फरमाए और ये जो रास्ते बंद हैं ये रास्ते फिर से खुल जाएं ताकि ज़ायरीन दोबारा करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए आ सकें। मोमिनीन, अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान अज़ीज़, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, जैसा कि कल की मजलिस में, कल की तकरीर में हमने मारफत इमाम के ऊपर बयान किया था कि जब तक आप तमाम लोगों को मुतवज्जे करने के लिए उसी को हम दोबारा ज़रा दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि जब तक मारिफत ना हो, हमारा अमल, हमारी इबादत कोई भी हो काबिल कबूल नहीं है। चाहे वो मारिफत खुदा की हो, चाहे वो मारिफत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हो। मोमिनीन, नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। कल की तकरीर में हमने बयान किया था कि इमाम की मारिफत के लिए इमाम का रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। इमाम की मारिफत के लिए इमाम की ज़री के करीब होना ज़रूरी नहीं है। इमाम की मारिफत के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है खुदावंद आलम से तौफ़ीक़ मारिफत तलब करे। ये
ज़िक्र हुसैन, ये मातम, ये मजालिस, अगर मौजू से अलग हटके है, बयान करता चलता हूँ कि हमारी ये गलत फहमी है कि अगर हम मजलिस ना करें तो फिर मजलिस नहीं होगी। याद रहे कि चाहे हम मजलिस करें या ना करें, चाहे हम मातम करें या ना करें, चाहे हम हुसैन के ऊपर गिरिया करें या ना करें, हुसैन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप मातम हुसैन करेंगे, हुसैन के ऊपर गिरिया करेंगे, हुसैन को उनकी वालिदा का पुरसा पेश करेंगे, तो खुदावंद आलम इसको आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारी करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। अज़ादारी के लिए ज़रूरी है खुलूस का होना ज़रूरी। भला ही हमारा घर आलीशान क्यों ना हो, अगर हमारा घर आलीशान बना हुआ है लेकिन अगर खुलूस नहीं है, ज़िक्र हुसैन में रियाकारी भरी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर वही मजलिस इमाम हुसैन अगर किसी गरीब खाने में, किसी के गरीब घर में अगर बिछा हुआ है, कच्चे मकान में बिछा हुआ है, अगर खुलूस है उसके अंदर, तो ये अज़ादारी, ये फ़र्श अज़ा उस फ़र्श अज़ा से बेहतर है कि जो एक महल में बिछा हुआ है जहाँ के ऊपर रियाकारी हो रही है। तो मारफत फ़र्श अज़ा की होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या अगर हम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना करें, क्या मजलिस नहीं होगी? क्या ज़िक्र हुसैन नहीं होगा? होगा। यह हमारी गलत फहमी है और ये दुश्मनों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर हम इनके ऊपर बमबारी करेंगे, इनको ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रोकेंगे, ये लोग रुक जाएंगे। तो याद रखना, हम लोग फिर रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग वो हैं, हम लोग उस हुसैन के मानने वाले हैं कि जिसने अपना सर कटा तो दिया लेकिन यजीद के आगे झुकाया नहीं। तो अजीज़ान मोहतरम, बरादरान अजीज़, मारिफत बहुत ही ज़रूरी है। मारिफत के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत ही ज़रूरी है। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं है। ये किसने कहा आपसे कि शिया होना ज़रूरी है कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए? मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गिरिया करने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मजलिस हुसैन करने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत का होना ज़रूरी है। जैसे कि एक वाक़या मिलता है, हमारी हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है कि रोज़े आशूरा था। गुरु नानक ने अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी से, अपने तालिब इल्म से कहा, अपने शागिर्द से कहा कि आज आशूरा है, 10 मुहर्रम है, जाकर अपने घर में ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करो। उसने हाथों को जोड़ा, कहने लगा, गुरुजी आप तो जानते ही हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शियों के पीर हैं, वो शियों के हैं, वो मुसलमानों के हैं, तो फिर हम क्यों मजलिस करें? तभी गुरु नानक ने कहा, अच्छा, कहा ठीक है, जाओ, फिर जाके अपनी बहन से जाके जिना कर लो जाके। उसने जैसे ये अल्फाज सुने कि अपनी बहन से जाके जिना कर लो, वो फौरन ही हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुजी आप ये क्या बात कह रहे हैं? अब ये क्या कह रहे हैं? तभी गुरु नानक ने कहा, क्यों, क्या हुआ? ज़मीर तुम्हारा गवारा नहीं करता कि बहन से जिना करो? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मेरी बहन है, मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता। गुरु नानक ने फौरन ही कहा कि जो तुम्हारे ज़मीर को जगा दे उसी को हुसैन कहते हैं, उसी को हुसैन कहते हैं। वरना यजीद के ज़माने में आके देखिए, हराम व हलाल शरीयत मोहम्मदी पूरी तरीके से पामाल हो चुकी थी।
पूरी तरीके से। सबने पूरे मदीने ने, यहाँ तक कि मक्का में, कूफा में, सब ने यजीद की बैयत कर ली थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैयत को इनकार करते हुए ठुकरा दिया और एक जुमला इरशाद फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अब दुनिया वाले सवाल करते हैं, जो जिनके दिलों में बुग़्ज़े अहले बैत भरा हुआ है, वो सवाल करते हैं क्या हुआ, सबने बैत कर ली थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कर लेते, तो क्या जा रहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बैत कर लेते। मैं कहूँगा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की तो फिर क्या ज़रूरत थी तमाम लोगों को कि वो यजीद की बैत कर रहे थे। तमाम लोगों को ठुकरा देना चाहिए था कि जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत को ठोकर मार दी, क्या ज़रूरत थी। तो क्या नहीं था उनके पास, मारिफत। मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानी ही माता मीततन जाहिलिया। जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। उन सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत खुद रसूल खुदा ने करवाई है। जैसे कि वाक़या नकल होता है, वाक़या यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना की तरफ जा रहे हैं, तभी एक नमाजी की जो अबा थी उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैर उलझ गया। जैसे ही पैर उलझा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब पैर उलझा तो ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ ले आए। ज़मीन पे जैसे ही तशरीफ़ लाए, रसूल खुदा ने जब ये मंज़र देखा तो किसी सहाबी से नहीं कहा कि हुसैन को उठा दो, तमाम सहाबा मौजूद थे, नहीं, बल्कि नबी ने खुतबे को रोका। खुतबे को रोकने के बाद जाके खुद हुसैन को उठाया, या इस तरीके से कहें कि एक नाना ने जाके अपने नवासे को उठाया, या जुमले को बदल के इस तरीके से कहें कि जब इमामत गिरी तो नबूवत ने आगे बढ़ के सहारा दिया। इमामत, नबूवत ने हाथ बढ़ाया, उठाया, रसूल ने लेके मिंबर के ऊपर लेके आए, फौरन ही बुलंद किया हुसैन का हाथ, नन्ना सा हाथ बुलंद करके आपने फरमाया कि हाजा हुसैन व फारफू हो, ये हुसैन है, इसे जान लो और इसे पहचान लो। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत करवा रहे थे, लेकिन क्या मारिफत हासिल नहीं थी। यही वजह थी कि जब उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल नहीं थी तो उन सब ने यजीद की बैयत कर ली थी। जुमला अर्ज करता चलता हूँ मोमिनीन तमाम लोगों की समाज के हवाले कि वो ये है कि जब मारिफत अहले बैत ना हो तो हर कोई शख्स एक जालिम की बैयत कर लेता है, जालिम की बैयत तलब कर लेता है, बैयत कर लेता है। वो जब बैयत कर लेता है तो फिर उसी जालिम के जुल्म में बराबर से फिर शरीक हो जाता है, बराबर से। तो मारिफत बहुत ही ज़रूरी है। मारिफत, अगर मारिफत अहले बैत नहीं है, मारिफत खुदा नहीं है, मेरी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, खुद देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मदीने में मौजूद हैं। खुद रसूल खुदा ने मारिफत मौलाए कायनात की भी करवाई है, रसूल खुदा की भी मारिफत करवाई है, लेकिन क्या लोगों ने मारिफत हासिल नहीं की। लोगों को मारिफत हासिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके शिकम जो थे, उनके पेट जो थे वो हराम ग़िज़ा से भरे हुए थे,
और जब हराम ग़िज़ा से पेट भरे हुए हो ना, तो फिर दीन मोहम्मदी को और खुदावंद आलम का जो दीन इस्लाम है वो फिर समझ में नहीं आता, जब शिकम हराम ग़िज़ा से भरा हो। ये अज़ीज़ान मोहतरम, मारफत अहले बैत, मारफत के लिए बयान किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का या अहले बैत अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। मारफत के लिए इमाम के या आइम्मा-उल-इस्लाम के करीब होना ज़रूरी नहीं है। मारफत अगर आप चाहे दूर से भी हासिल कर रहे हैं मारफत को, तो वो भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। जिस तरीके से कि सलमान फ़ारसी को देखिए आप, सलमान फ़ारसी क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी जो हैं जनाब सलमान फ़ारसी क्या रिश्तेदार हैं? नहीं। जो इतना बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जनाब सलमान फ़ारसी जिनका ख़ानदान भी अलग, जिनका रिश्ता भी अलग, जनाब सलमान फ़ारसी को अहले बैत अलैहिस्सलाम से इतना करीब जो कर दे, उसी को मारिफत कहते हैं, उसी को मारिफत कहते हैं, उसी को मारिफत अहले बैत कहते हैं। और जब सलमान जैसी मारिफत अहले बैत हो जाती है, तो खुद रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि सलमान मिन्ना मिनल अहले बैत, कि सलमान मुझ अहले बैत में से हैं। तो अजीज़ान गिरामी, क्या हमने समझा? मारिफत। इंशाअल्लाह अगली तकरीर मेरी जो है वो मारिफत और गदीर की रहेगी। कोशिश करूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र जो मदीने से काफ़िला चला था मदीने तक, सारे फ़ज़ाइल व मसाइब जो भी रास्ते में बयां हुए हैं, वाक़े हुए हैं, वो इंशाअल्लाह बयान करूँगा। हाँ अज़ादारो, 4 मुहर्रमुल हराम आ गई। हुसैन का काफ़िला 2 मुहर्रम को वारिद करबला हो चुका था। ये 4 मुहर्रम वो गम की तारीख़ है कि ख़याम हुसैनी के ऊपर पानी बंद कर दिया गया। 4 मुहर्रम को पानी बंद किया गया, 7 मुहर्रमुल हराम को ख़याम हुसैनी में पानी ख़त्म हो चुका। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, एक कायदा कानून कुल्लिया ये है कि जिस घर में जो चीज़ की कमी हो, जिस चीज़ की कमी हो, तो फिर क्या होता है? तो बड़े यही कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। जैसे अगर रोटी 2 हों, बेटे भी 2 हों, तो माँ यही कहती है कि मुझे या तो भूख नहीं है या तो मैंने खाना खा लिया। 4 मुहर्रमुल हराम को ख़याम हुसैनी के ऊपर पानी बंद कर दिया गया। अब ज़रा सोचें, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी पिया होगा? क्या इमाम ये चाहेंगे कि मैं पानी पीऊं और ये छोटे छोटे बच्चे प्यासे रहें? 4 मुहर्रमुल हराम से इमाम हुसैन ने पानी को लबों तक भी नहीं लेके आए। अज़ादारो, 4 मुहर्रम को हज़ारों का लश्कर कूफे से करबला में जब आया है ना, बड़ी भगदड़ मची हुई है। जनाब ज़ैनब ने पूछा क्या हुआ, ये इतनी हलचल क्यों है? तभी जनाब फ़िज़्ज़ा कहती हैं, बेटी ज़ैनब, यज़ीद के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, यज़ीद के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं। तभी जनाब ज़ैनब कहती हैं, अम्मा फ़िज़्ज़ा, ज़रा मेरे भैया हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं। आने के बाद कहते हैं, हाँ बहन ज़ैनब, क्या हुआ? कहते हैं, भैया मेरे माँ जाए, उधर यज़ीद के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं,
क्या कोई तुम्हारा अंसार व अकरबा मौजूद नहीं है जो तुम्हारी मदद को आए। अज़ादारो, हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी कि जिन लोगों ने ख़त पे ख़त लिख के हुसैन को बुलाया था, वही लोग तलवारें खींचे हुए आ रहे हैं कूफे से। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, वो मंजिल भी करीब आ गई। तभी हुसैन कहते हैं, हाँ, मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसको हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं। तभी जनाब ज़ैनब कहती हैं, भैया हुसैन, ज़रा अपने बचपन के दोस्त को ज़रा ख़त लिख के बुलाओ, हो सकता वो तुम्हारी मदद को आए। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद कासिद को भेजा। कासिद जब आया है, तारीख़ बताती है कि उस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफे में मौजूद थे, खाना तनावुल फरमा रहे थे अपनी ज़ौजा के साथ। एक तभी दक्कुल बाब हुआ। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने खाने को छोड़ा। खाने को छोड़ने के बाद दरवाज़ा खोला, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं कासिद हुसैन इब्ने अली हूँ। इतना सुनना था। तभी जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उस कासिद को अंदर बिठाया। पूछा कैसे आए हो? हुसैन इब्ने अली ने तुमको मदद के लिए बुलाया है। हुसैन इब्ने अली नरगे आदा में घिर चुके हैं और वो तुम्हारी मदद के लिए वो तुमसे मदद लेना चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, तभी जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर अपनी ज़ौजा के पास आते हैं इम्तिहान लेने के लिए, अपनी ज़ौजा का इम्तिहान लेने के लिए, क्या ज़ौजा बिल्कुल हमसफ़र है या नहीं है। तभी ज़ौजा पूछती हैं, हबीब कौन आया है? का कासिद हुसैन आया है। का क्यों आया है? का हुसैन नरगे आदा में घिर चुके हैं, वो हमें मदद के लिए बुला रहे हैं। का अच्छा हबीब, फिर तुमने क्या सोचा है? तभी हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, ऐ मेरी ज़ौजा, क्या मैं सोचता हूँ पता नहीं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। जैसे ही जब ये जुमले सुने ना ज़ौजा ने, फ़ौरन ही हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़ौजा ने अपनी चूड़ियाँ उतारी। उतारने के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर के हाथों पर रखी। कहा हबीब, तुम इनको पहन के यहाँ घर में बैठो, मैं हुसैन की मदद के लिए जा रही हूँ। इतना सुनना था। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरी हमसफ़र, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम किस तरह मेरे इम्तिहान में कामयाब होती हो। तभी अज़ादारो, इधर जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर तैयारी करते हैं और अपने ग़ुलाम से कहते हैं, याद रखना, कूफे से बाहर जाके मेरा इंतज़ार करना और मैं यहाँ से रात की तारीकी में निकलूँगा। इधर ग़ुलाम चला घोड़े को लेके, कूफे के बाहर इंतज़ार करता रहा रात भर। रात गुज़रती रही। इधर ग़ुलाम कहता रहा, अयस बे बावफ़ा, परेशान ना होना, अगर हबीब इब्ने मज़ाहिर ना आए ना, अगर मेरे आका नहीं आए ना, तो परेशान ना होना, हम तुम्हारी पीठ के ऊपर सवार होके हुसैन इब्ने अली की मदद के लिए जाएंगे। अज़ादारो, तभी वो रात की तारीकी जैसे ही ढली, इधर हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। आने के बाद ग़ुलाम को वहीं के ऊपर पाया। हबीब ने कहा कि मैंने जाओ तुमको आज़ाद किया, अब तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तभी वो हाथों को जोड़ के कहता है, ऐ हबीब, ऐ मेरे आका, मैं सारी ज़िंदगी आपकी नौकरी करता रहा, लेकिन जब जन्नत का वक्त आया तो आप मुझे आज़ाद करके कह रहे हैं जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। ऐ मेरे आका, मैं भी हुसैन इब्ने अली की मदद के लिए जाना चाहता हूँ, मैं भी चलना चाहता हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने साथ लिया। साथ लेने के बाद अज़ादारो, इधर हबीब इब्ने मज़ाहिर सरज़मीन करबला में जैसे ही वारिद हुए हैं ना, शहज़ादे अली अकबर ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। आगे बढ़ के इस्तकबाल करने के बाद अज़ादारो, जैसे इस्तकबाल किया, हुसैन इब्ने अली ने देखा। देखने के बाद सीने से लगाया। कहा, मेरे बचपन के दोस्त, ऐ मेरे हबीब इब्ने मज़ाहिर, तुम मेरी मदद के लिए आ गए, तुम मेरी नुसरत करने के लिए आ गए। जब ये सदा जो है ना, जब ये ख़बर जनाब ज़ैनब के ख़ैमे में पहुँची है ना, जनाब ज़ैनब ने फ़िज़्ज़ा से कहा, अय अम्मा फ़िज़्ज़ा, जाके
मेरा हबीब को सलाम कहना और सलाम के साथ कहना, अय हबीब मुझे माफ़ कर देना कि तुम ऐसे वक्त में मेरे मेहमान हुए कि मैं तुम्हें एक घूंट पानी ना पिला सकी, इतना सुनना था। इधर जनाब फिज़ा चलने के बाद कहा कि अय हबीब शहजादी फिज़ा ने तुमको सलाम कहा है, इतना सुनना था। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपना सर का अमामा ज़मीन पे मारा, कहा रे ये कैसा वक्त आ गया कि आज शहजादी नौकरों को सलाम कह रही है। हाँ ज़ादारो, वो घड़ी भी आ गई कि हबीब इब्ने मज़ाहिर एक नौजवान की तरह लड़ते लड़ते शहादत जाम को पिया और उनकी रूह जन्नत की तरफ परवाज़ कर गई। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लबे मुनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारह इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में हमारी इस मखसूस इबादत को कबूल फरमा। बारह इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार आबाद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। बारह इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में जितने भी अज़ादार जहाँ जहाँ भी हैं खुदावंद आलम उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। 14 मासूमीन के सदक़े में बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में हर अज़ादार को उस वक्त मौत ना देना जब तक वो करबला के और तमाम मुक़द्दस मकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत न कर लें, उस वक्त परवरदिगारा इन अज़ादारों को मौत ना देना। बारह इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इस वायरस को निस्त नाबूद फरमा। जितने भी मोमिनीन इस वबा के ज़रिए बीमार हुए हैं खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में उन सबको जल्द से जल्द शिफा याबी सेहत कामिला अता फरमा। बारह इलाहा बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल में करबला मुक़द्दसा में बैठ के मैं दुआ कर रहा हूँ कि जिन जिन मोमिनीन ने मुझसे दुआओं के लिए कहा था खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा और उन सब की तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमा। बारह इलाहा 14 मासूमीन के सदक़े में हमारे तमाम उलमाए कराम का साया हमारे सरों के ऊपर बाकी रख। बारह इलाहा ये दुनिया बहुत ही जुल्म जोर से भर चुकी है, हमारे आखिरी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके अमाल व अंसार में शुमार फरमा। आमीन और रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू।